है वो शिलालेख। यहाँ पे ये कुछ भाषा में लिपि भी लिखी हुई है और इनका आधा टुकड़ा कहीं और है। और इन पूरे टुकड़े में ये लिखा था कि यहाँ पे जो खजाना है ना, वही इन पूरे टुकड़े में लिखा हुआ था। लेकिन जो आधा टुकड़ा यहाँ से किसी और जगह फेंक दिया गया। जब दोनों टुकड़े मिलेंगे तो उस खजाने का रहस्य यहाँ पे उजागर होगा। तो ये इनकी रक्षा करते हैं। कई बार जब भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उनके साथ अनहोनी हो जाती है, फिर वो यहाँ से भाग के चले जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड विद एशियन लवर ऑफ वाइल्ड लाइफ में। तो दोस्तों, आज मेरा एक नेचर का प्लान था कि मैं कुछ ऐसे इलाके में जाऊँ जहाँ पे पशु पक्षी जो रह रहे हैं उनकी पानी की व्यवस्था करूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ परिंदे डाले हुए हैं, आप इनके दिखाइए। थोड़ा पानी यहाँ पे हमने डाल दिया क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। और देखो यहाँ पे एक मैंने पानी डालते ही यहाँ पे एक पक्षी आ गया है, तो पानी पिएगा। यहाँ पे दाना की व्यवस्था कर दी गई है क्योंकि बहुत ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड आज का तापमान है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप आसपास में जितने भी टेम्पल्स है जहाँ थोड़ी पानी की व्यवस्था हो, वहाँ पर आप ऐसे परिंदे बना के रखिए जहाँ पे पानी की व्यवस्था मिल सके। जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये एक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। इसका नाम है भीमेश्वर महादेव, जो मागोड़ा गांव के स्थित है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस गांव के अंदर पहले एक महाराज रहा करता था जो नाथ संप्रदाय से था। उसका नाम था नाथजी महाराज। ठीक है, तो सुना है इसके बारे में मैंने कई ऐसे तथ्य जो काफ़ी विचलित करने वाले हैं कि उसके पास है कुछ हथियार भी रहते थे। और ये जो इलाका जो आपको पूरा सूखा दिख रहा है ना, वो पूरा एक समय में हरा भरा था। और भीमेश्वर नाम इसीलिए पड़ा, कई सालों पहले यहाँ पे गुर्जर समाज के समुदाय के लोग रहते थे जो बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर काट कर अपना घर बनाते थे। तो पहली टोली थी वहाँ पे और दूसरी टोली थी इस साइड में। एक यहाँ पे उनके घर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और दूसरे वहाँ पर घर भी है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर भी इनके घर है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सोना ढूंढने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे खुदाई करते हैं, कई मशीनें लाते हैं, जैसे मेटल डिटेक्टिव ऐसी मशीनें यूज करते हैं और सोना ढूंढ के निकाल के लेके जाते हैं। कई लोगों को सिक्के भी मिले हैं, लेकिन सरकार से मुहिम यहाँ तक अभी तक कोई ऐसी रोकथाम या व्यवस्था नहीं की कि इनको रोका जाए। और यहाँ पर भी कई लोगों ने भी खड्डे खोदे हैं, यहाँ पर भी कई लोगों ने खड्डे खोदे हैं। जो पुरातत्व विभाग के पत्थर थे, लोगों ने वो भी यहाँ से निकाल के ले लिए। यानी कि कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पर भी पहले इस मंदिर के ऊपर आप दिखाओ इन्हें, यहाँ पर भी देखो उस मंदिर के ऊपर कुछ पत्थर थे जो भी लोगों ने निकाल के ले लिए। ये घर था, यहाँ पे पूरा एक बगीचा ऐसा था जो लोगों ने यहाँ से इसको तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन ये अपने महादेव जी का एक मंदिर है। यहाँ पर भी कुछ शिलालेख भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, आ जाओ हमारे साथ। तो दोस्तों, मैंने आपको एक बात बोली कि यहाँ पे सोना बहुत है और लोग खुदाई लेके जाते हैं। लेकिन एक भगवान जो इनकी रक्षा कर रहे हैं उनका नाम है काल भैरव। अब मैं आपको बता दूँ उनकी कुछ बेहतरीन, तो ये इनकी रक्षा करते हैं। कई बार जब भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उनके साथ अनहोनी हो जाती है, फिर वो यहाँ से भाग के चले जाते हैं। काल भैरव इनकी रक्षा करते हैं हमेशा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो यहाँ का जो धन है, ये किसी ऐसे लोगों के हाथ में रहे जो यहाँ की देखभाल कर सके और इनको एक वापस अच्छा सा बना रखे। तो और दोस्तों, ये देखो पूरा तोड़ दिया लोगों ने, यहाँ से पत्थर भी निकाल लिए, यहाँ से भी पत्थर उठा के लेके गए। ठीक है, यहाँ पे एक खंडर था, वो खंडर भी पूरा पैक कर दिया। लेकिन लोगों ने यहाँ तक कभी कुछ रखा ही नहीं। यहाँ से ले जाने के लिए जो भी लोग यहाँ पे आते हैं ना दोस्तों, तो सब यही सोचते हैं कि कितना यहाँ से लूँ। कभी देने के लिए यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आज तक नहीं मिला कि कोई देने वाला हो। यानी कि जितना भी लोग आते हैं सब ले जा। चलो आ जाओ, आपको और कुछ दिखाते हैं हम। आजा। तो दोस्तों, ये है भीमेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो इसका नव निर्माण अभी हुआ है गत दिनों वर्षों में। हमारे गांव के एक युवा ने, अपने भाई थे, उन्होंने ये करवाया। लेकिन पहले यहाँ पे एक शिवलिंग भी था। आ जाओ, ये है यहाँ का मंदिर का नज़ारा। ये भगवान जी का दोस्तों, ये है वो शिलालेख। यहाँ पे ये कुछ भाषा में लिपि भी लिखी हुई है और इनका आधा टुकड़ा कहीं और है। और इन पूरे टुकड़े में ये लिखा था कि यहाँ पे जो खजाना है ना, वही इन पूरे टुकड़े में लिखा हुआ था।
लेकिन जो आधा टुकड़ा यहाँ से किसी और जगह फेंक दिया गया। जब दोनों टुकड़े मिलेंगे तो उस खजाने का रहस्य यहाँ पे उजागर होगा, लेकिन आज तक कोई इसे ले नहीं पाया है, और ना ही ये टुकड़े का आधा रहस्य को ढूंढ पाया है, और ना ही ये भाषा अभी तक पढ़ पाया है। तो ये है भीमेश्वर महादेव का एक रहस्य, एक खोज। तो दोस्तों मेरा एक और मिशन का एक छोटा सा भाग इसमें रुक गया है कि मैं वो गांव के जो दिखा दूँ आपको, जो यहाँ से लोगों ने पत्थर उठा के लेके गए। तो चलिए हमारे साथ कुछ नए। तो दोस्तों मेरा तो मिशन हमेशा ऐसा ही रहता है, कुछ मस्ती भरे अंदाज में, कुछ रोमांटिक अंदाज में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुआं है, और इसकी एक खासियत बताता हूँ मैं। पहले ज़माने में जब लुटेरे आते थे इस कुएं में सोना डाल के चले जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये कुआं ढह गया पूरा, और पूरा का पूरा दब गया। ये वही कुआं है, और लुटेरे जो जितना भी अपने पास माल होता था वो उस कुएं में डाल के चले जाते थे। दैट इज ये। और यहाँ पे एक नाग रहता है। मैंने कहते हैं, देखो मैं इस चीज़ को मानता नहीं, लेकिन मैंने 2 बार 3 बार ऐसे कई बार देखा हुआ है। एक बार साफ करेगा मेरे लिए वापस। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे लोगों ने खुदाई की है। आप देख सकते हो ये वो खड्डा है जहाँ से कई लोगों ने, देखो इनकी बनावट देखो आप, कि इनकी बनावट किस तरीके से बनी हुई है। ऐसे पुराने जो लोग थे ऐसे बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके जाते थे, और यहाँ पे घर थे जो गुर्जर समाज के लोग यहाँ पे रहते थे, और एक घर का कोना एक ये है, ठीक है। और आस पास में ऐसे ये पूर्व वाला भाग है, दूसरा पश्चिम वाला भाग है। तो इस इलाके में आधे लोग रहते थे, आधे उस इलाके में रहते थे लोग। लेकिन यहाँ के लोगों ने, इस गांव के लोगों ने पत्थर उठा के अपने घरों में डाल दिए। हाँ देख सकते हो पहाड़ वहाँ पे है, और यहाँ से दूर यही पत्थर वो है जो इस पहाड़ के अंदर पाया जाता है, और ऐसे घरों के आकार दिए हुए थे। कुछ ढह भी गए हैं यहाँ से। और सोचने वाली बड़ी बात यह है कि इसका जो भाग है पूरा एकदम समचौरस है, चारों दिशाओं में घिरा हुआ। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो मिट्टी के बर्तनों का सेवन करते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे। यहाँ पे ताबीज़ भी निकले हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों के पास में देखे, कुछ सिक्के थे, तांबे के सिक्के निकले हैं, सोने के भी सिक्के निकले यहाँ से। और मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े इतने छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन थे। मैं आपको कुछ और टुकड़े भी दिखा सकता हूँ। ताबीज़ निकलते हैं, सोने के ताबीज़। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरी जगह ये है। आप देख सकते हो ये पत्थर, यहाँ से सैकड़ों बंदी पत्थर टनों ट्रक भर भर के यहाँ से लोगों ने उठा के लेके लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ के कुछ ऐसे सबूत दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोग रहते थे, और वो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार करते थे। तो यहाँ पे एक और दूसरा है ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। आप इन्हें देखिए, ये मिट्टी के बर्तन इतने सोड़े जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये भी एक मिट्टी का बर्तन है। ये अनुमानित मुझे कोई घड़ा दिख रहा है, शायद ये कोई पुराना घड़ा होगा जिसपे ये डिजाइन भी दिख रही है। और दूसरा ये घड़े का ये भाग ये काले कलर का है, और ये जो आजकल में जो मिट्टी के बर्तन पके हुए मिलते हैं उस कलर का दिख रहा है, और ये उसमें से थोड़ा ब्लैक कलर का दिख रहा है, लेकिन इसकी मोटाई काफ़ी जाड़ी है। एक आ जाओ यहाँ पे देखो, ये जगह पूरी खोद के निकाल दी है। यहाँ पे पूरी तरह से खोद के, और यहाँ खोदने के बाद यहाँ पे ईंटें मिली हुई है। यहाँ से पत्थर सब निकाल दिए। लोग यही रहते थे इस इलाके में। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, और मंदिर होने के बाद लोग यहाँ पे पूजा करते थे, फिर यहाँ पे रहते थे। ये वो जगह थी, और यहाँ पे सारे जगहों पे यही आपको देखने को मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन। और मुझे अनुमानित मैंने देखे कि यहाँ पे सोना सबसे ज़्यादा मात्रा में था, और जिन लोगों को मिले सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के ही मिले हैं यहाँ पे। और आज भी लोग यहाँ खोदने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे सरकार से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि पुरातत्व विभाग से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि इनको बचाया जाए। इस जो ये प्रावण का इलाका है, यहाँ से बबूलों की कटाई हो रही है, इसकी आड़ में खिचड़ियों की भी कटाई हो रही है, इस कटाई को भी बचाया जाए। तो एक और जीता जागता उदाहरण उन लोगों का बताता हूँ जिस लोगों ने यहाँ से खुदाई की, और खुदाई का जो
खुदाई से यहाँ से जो सामान निकाला उसके बारे में तो मुझे पता नहीं कि क्या निकला होगा, लेकिन आप देख सकते हो ये खड्डा यहाँ पे कौन खोद सकता है। तो यही वो खड्डा है, यहाँ पे लोग ऐसे खड्डे बना के खोद के निकालते हैं। तो ये इसकी ऊंचाई लगभग 6.5 या 7 फीट तक खुदा हुआ है, पत्थर भी दिख रहे हैं और ऐसे उदाहरण आपको यहाँ पे हर जगह मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी यहाँ की हिस्ट्री बता दी। ये है भीमेश्वर महादेव जो मकोड़ा गांव सिरोही जिले के आसपास में रहता है। तो दोस्तों इसी वक्त के साथ यहाँ की कुछ शक्तियाँ मेरे में भी समाई गई है। तो चलते हैं यहाँ से।